नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल और बुलेटिन का आगाज हम बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। पहले से ही मौसम विभाग ने चेता दिया था। गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में भी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं और इसी के साथ 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही है और दिल्ली एनसीआर में बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। तो ये अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से इस रफ्तार से हवाएं चल सकती है। मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी जारी कर दी है। अगर आज सुबह से ही देखा जाए तो मौसम सुहावना बना हुआ है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, किसी भी समय बारिश आ सकती है। मौसम विभाग ने ये पहले से ही जानकारी दे दी थी कि बारिश आ सकती है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में भी बारिश के आसार बने हुए हैं। 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। तो गुरुग्राम, फरीदाबाद और रोहतक में भी बारिश के आसार बताए जा रहे हैं। आज अगर सुबह से देखा जाए, दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम सुहावना हुआ है और आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। मौसम सुहावना हुआ पड़ा है और गर्मी से राहत तो लोगों को जरूर मिल ही रही है, लेकिन इसी के साथ मौसम विभाग ने चेतावनी भी दे दी है कि आने वाले कुछ समय में 30 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और कैथल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को घरों में पानी के भरने से परेशानी हो रही है। नालों में पानी ओवरफ्लो हो चुका है। प्रशासन के दावों की पोल खुल गई है। प्रशासनिक अधिकारी अब भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कैथल में 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसके बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों के घरों तक पानी घुस गया है। 2-2 फुट तक पानी भरा हुआ है और स्थानीय नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सभी अपने घरों में कैद हैं क्योंकि घर से बाहर निकलते ही सड़क पर पानी बिखरा हुआ है। तालाब में तब्दील हो गई है सड़कें और इतना ही नहीं, घरों में भी ये पानी घुस रहा है। प्रशासन से जब जवाब मांगा जाता है तो वो ये कहते हैं कि हमने बारिश से पहले सभी नालों की सफाई की थी, लेकिन अभी की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नाले ओवरफ्लो होने की वजह से ये तस्वीर सामने आई है, जहां पर सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। इससे पहले भी प्रशासन की लापरवाही सामने नजर आई, जिसकी वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई है। लेकिन अब भी अगर स्थानीय नागरिक वहां पर फोन कर रहे हैं, स्थानीय निवासी अगर फोन कर रहे हैं प्रशासनिक अधिकारियों को, तो वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। निगम के दावे पूरी तरह से फेल हो गए हैं। कैथल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 2 दिन से कैथल में मूसलाधार बारिश हो रही है और इसके साथ कई तरह के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती है, क्योंकि बारिश के मौसम में देखा जाता है कि डेंगू जैसी महामारी भी फैलती है अगर पानी कई दिनों तक जमा रहे। तीन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश ने किस कदर लोगों पर कहर ढाया है। 3 तस्वीरें अब आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। अभी तक सिर्फ 2 दिन मूसलाधार बारिश हुई है और पूरा मानसून अभी बाकी है। पहले दिन की बारिश में कैथल में अनाज मंडी में कई फीट पानी भर गया, जिससे दुकानों में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं कैथल सेक्टर 18 में बारिश से जींद रोड पर सीवर लाइन धराशायी हो गई है, जो कि महज 1 महीने पहले डाली गई थी। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाली तस्वीर सफीदों से सामने आई है, जहां पुलिस थाना ही पानी में डूब गया, जिससे थाने का लिखित रिकॉर्ड भी भीग गया है। ये सबसे हैरानी वाली खबर। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीवर लाइन धराशायी हो गई। 1 महीने पहले ही ये सीवर लाइन डाली गई थी और इसलिए भी कई तरह के बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या जो निर्माण सामग्री थी उसमें मिलावट थी। और पानी से लबालब मंडी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कैथल की।
मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन के बड़े बड़े दावों की पोल खोल करके रख दी है। बारिश के बाद सफीदों का सदर थाना तालाब में तब्दील हो गया है। शुक्रवार की रात आई बरसात ने इस थाने के हालात को बद से बदतर कर दिया है। ये बरसात की रात इस थाने के लिए कयामत की रात से कम नहीं थी। रात भर बरसात होती रही और थाने के कर्मचारी अपनी आंखों के सामने डूबते हुए थाने को देखते रहे। बरसात कितनी हुई कि बाहर आंगन भरा और उसके बाद अंदर के सारे कमरे भी पानी में डूब गए और इसके साथ ही इन कमरों के अंदर रखे थाने का रिकॉर्ड भी जलमग्न हो गया। जैसे तैसे रात कटी और सुबह पंप के साथ पानी निकालने का काम शुरू किया गया। ऐसे में जो भी फरियादी आए वो पानी के अंदर से गुजरकर ही थाना प्रभारी तक पहुंच पाए। कैथल में हुई मूसलाधार बारिश से अनाज मंडी में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां दुकानों में बारिश का पानी दुकानों में भर गया है। अनाज मंडी का जायजा लिया हमारे संवाददाता जोगेंद्र कुंडू ने। देखिए, प्रदेश में मानसून का आगाज हो चुका है और ऐसे में जिस तरह सरकार जो दावे कर रही थी, प्रशासन जो दावे कर रहा था, पुख्ता दावे किए जा रहे थे कि बरसात में किसी तरह की जिला वासियों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस समय हम कैथल की नई अनाज मंडी में पहुंचे हैं। कैथल की नई अनाज मंडी का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूं, वहां की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आपको साफ दिख रहा है दुकानों के अंदर पानी घुस चुका है, दुकानदार काफी परेशान है और लगातार जिस तरह से जो बरसात हो रही है, पूरी रात करीब 4 घंटे बरसात होती रही और कहीं ना कहीं जो पानी है वो मंडी के अंदर घुस चुका है। हालांकि इस समय फसल का सीजन नहीं है, अगर फसल का सीजन होता तो काफी दिक्कत यहाँ पर होती। हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? सुभाष। किस तरह की दिक्कत आ रही है, कहाँ से आ पानी है? पानी से बरसात करा सीवर बंद है जी, इसलिए पानी की समस्या आ रही है जी। अच्छा, हाँ जी। तो क्या प्रशासन आया था यहाँ पर? कुछ दावे जो कर रहा है प्रशासन? प्रशासन आता है जी, हाँ, उस टाइम सफाई हो जाती है, फिर रुक जाता है। तो हर बार यही होता है? हर बार यही। तो दिक्कत नहीं आती होगी आपको? दिक्कत आ रही क्यों नहीं जी, सारी दुकानों में पानी घुस रहे हैं अंदर। अच्छा। हाँ जी। तो क्या चाहते हैं आप? भाई इसे सीवर जल्दी जल्दी खोल ले जी। अगर फसल आती तो क्या हाल होता जी, अगर इस टाइम जीरिया कणक होती तो उस टाइम क्या हाल होता जी, जिम्मेदार भी मरता, आड़ती मरता। तो जो दावे किए जा रहे हैं वो खोखले हैं? खोखले। बिल्कुल, कहीं ना कहीं दुकानदारों का गुस्सा साफ दिख रहा है और दुकानदार जिस तरह से बता रहे हैं जो दावे सरकार द्वारा किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे हैं। कैथल की अनाज मंडी है जहां आपको दूर दूर तक मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक बार और यहाँ पर ये दृश्य जरूर दिखाया जाए। लोगों को किस तरह की परेशानी आ रही है, लोग साइड में से होकर जा रहे हैं, पानी के बीच में से गुजर रहे हैं और कहीं ना कहीं चोट लगने का भी यहाँ खतरा, चोटिल होने का भी खतरा रहता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से जो बरसात आ रही है और उसके बाद पानी भर जाता है। कहीं ना कहीं ये तालाब दिखाई दे रहा है, ये पूरा तालाब बन चुका है। हालांकि ये मंडी है, तालाब नहीं है, परंतु जिस तरह से तालाब का रूप इसने धारण कर रखा है और लग रहा है कि कोई बड़ा तालाब है, परंतु तालाब नहीं, ये मंडी है। मंडी का ये दृश्य है जहाँ आपको दिख रहा है। और भी यहाँ पर दुकानदार परेशान यहाँ पर खड़े हैं, उनसे हम बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे। दुकानदार बताएंगे कि किस तरह की परेशानी आ रही है, जो दावे जो किए जा रहे हैं प्रशासन द्वारा, उन दावों में कितना सच्चाई है, कितनी सच्चाई इन दावों में दिख रही है। जो दावे कर रही है प्रशासन सरकार, कितने दावे दिख रहे हैं यहाँ? दावे तो देख लो, सारी मंडी तालाब बनी पड़ी है। तो हर बार यही होता है? यही होगा, तो कोई समाधान नहीं इसका? कोई समाधान नहीं इसका। क्या दिक्कत किस तरह की आ रही है? दिक्कत तो हम देख लो, निकल सकता आदमी, निकल सकता को। अच्छा, एक जो गड्डी है रास्ता में, स्कूटर भी थम जाए सारे, बाकी सीजन में कणका में सारे के सारे हमारी कड़े गल जाए, कट्टे गल जाए सारे। तो हर बार यही होता है? यही हुआ है। बिल्कुल, ये बता रहे हैं कि हर बार इस तरह का आलम यही होता है। जब बरसात आती है तो कहीं ना कहीं जो पानी भर जाता है मंडी में। हमारे साथ और भी आड़ती हैं। बोल दिया तो ये वहाँ क्या किस तरह के जो दिख रहा है आपको? ये तालाब बने हुआ है, यह समस्या निकलने में भी परेशानी है, तो अनाज गिरने में तो आसानी है ही नहीं। अच्छा, तो इसके लिए प्रशासन काम किए, सेक्रेटरी को इसकी जिम्मेवार है। तो हर बार यही काम होता है? हर बार यही काम होता है। बिल्कुल, जिस तरह से बता रहे हैं कि हर बार इस तरह का आलम देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं कैथल की अनाज मंडी हर बार तालाब का रूप धारण कर लेती है और लगातार किसानों को, आड़तियों को काफी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। परंतु प्रशासन जो दावे करता है उन दावों में कितनी सच्चाई है, धरातल पर कितना काम होता है, उसका दृश्य आपको साफ दिख रहा है। कैमरा पर्सन पृथ्वीराज के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज, कैथल। चलिए, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक युवक ने आत्महत्या कर ली है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रोहतक से फांसी लगा करके युवक ने आत्महत्या कर ली है। संतोषी मंदिर के पास पेड़ पर फांसी लगाई है। इस युवक ने मोखरा गांव का रहने वाला था। मृतक सोनू के रूप में
इसकी पहचान हुई है। आत्महत्या की वजह का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन यह अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं हम। रोहतक में एक व्यक्ति ने फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। अभी आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है। संतोषी मंदिर के पास पेड़ पर फांसी लगाई इस व्यक्ति ने और उसके बाद आत्महत्या कर ली। मोखरा गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के गांव हतीरा में लोगों ने सड़क के किनारे धान लगा करके प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया। लोग सड़क न बनाने को लेकर के प्रशासन के रवैये से परेशान हैं। लोगों ने कहा कि सड़क किनारे उगे धान से जो रुपए आएंगे उससे सड़क बनाई जाएगी। नाराज लोगों का कहना है कि जो सड़क 10 से ज्यादा गांव को जोड़ती है उस सड़क की हालत किसी खेत से कम नहीं है। इस हालत को देखते हुए गांव के लोगों ने यहां पर धान लगा दिया। लोगों का कहना है कि जब दर्जनों बार प्रशासन और सरकार से आग्रह किया गया तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका मकसद सरकार की जमीन पर कब्जा करना नहीं है, लेकिन सरकार सड़क बनाने को लेकर ध्यान दे। आज गांव की समस्या को लेकर सभी गांववासी इकट्ठे हुए हैं और जो ये सड़क है आपने देख लिया होगा इसका क्या हाल हुआ है। ये 4-5 साल से समस्या चल रही है, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। इससे बीमारी फैलने का खतरा है और दुर्घटना होने का खतरा है। ये 3 या 4 गांव से सड़क जुड़ती है, लेकिन सरकार इसको बनाने का काम नहीं कर रही है। आज गांव वालों ने फैसला लिया है कि इसके अंदर धान की फसल लगाई जाए, क्योंकि सरकार इसे बना नहीं रही है, तो धान बेचकर इस सड़क को बनवाने का काम किया जाएगा। और हमारा यहाँ पर कोई कब्जा करने का काम मकसद नहीं है। हम सिर्फ जब भी सरकार इसे बना देगी, ये निर्माण शुरू कर देगी, हम यहाँ से अपनी धान की फसल को हटा लेंगे। लेकिन सरकार हमारी कोई भी किसी भी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है। सरकार को कई बार पत्र भी लिख चुके हैं, PWD को भी पत्र लिख चुके हैं, मिल भी चुके हैं, लेकिन गाँव वालों की समस्या का कोई हल नहीं हो रहा। तो कुरुक्षेत्र की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और वहां पर पीड़ित जो कुछ कह रहे हैं वो आपने सुना कि किस तरह से ये सड़क पिछले काफी समय से नहीं बनी है। ये सड़क 10 गांव को जोड़ती है, लेकिन फिर भी प्रशासन का इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया और मजबूरन इन लोगों ने इस सड़क पर धान की फसल उगा दी। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड के महानायक यानी अमिताभ बच्चन की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। अमिताभ बच्चन ने खुद ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन को मुंबई के नानावटी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। नानावटी अस्पताल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें कोरोना के हल्के लक्षण हैं। वहीं अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। अभिषेक बेइलाज के लिए नानावटी अस्पताल में भर्ती हैं। इसके बाद अमिताभ के पूरे परिवार का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन, जया बच्चन की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन ने चंद दिनों पहले कोरोना पर एक कविता भी लिखी थी और ट्वीट कर लोगों से इसे साझा किया था, लेकिन अब खुद बिग बी कोरोना की जद में आ गए हैं और इस बीच वो लगातार लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसी महामारी जिससे धैर्य के साथ लड़ना होगा, सभी को प्रिकॉशंस बरतनी होगी। तीन बार ऑल इंडिया, 9 बार नेशनल और 24 बार स्टेट खेलने वाली वुशु खिलाड़ी को इन दिनों मजदूरी करनी पड़ रही है। मनरेगा में जॉब कार्ड तक नहीं बन पाया तो दिहाड़ी करने से भी गुरेज नहीं, लेकिन हौसले इतने बुलंद हैं कि जरा सा साथ मिलने पर अंतर्राष्ट्रीय मेडल लाने का सपना आंखों में संजोए है। हाथ में खन खन बजते ढेर सारे मेडल, चारपाई पर फैले सैकड़ों सर्टिफिकेट, मानो इस राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी से चीख चीख कर कह रहे हूं, तुम्हारी हालत देखकर हमारे होने का कोई फायदा नहीं। बेहतरीन खेल नीति वाले हरियाणा की राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी इन दिनों मजदूरी कर रही है। रोहतक के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली
राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा इन दिनों आर्थिक तंगी से जूझ रही है। मनरेगा की कॉपी नहीं बन पाई तो माता पिता का हाथ बटाती है। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रही है। मेरा नाम शिक्षा है, मैं नेशनल वुशु खिलाड़ी हूँ और लॉकडाउन की वजह से भी गेम भी नहीं हो पा रही, ना कोई प्रैक्टिस हो रही। तो तब से लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ नरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देखकर इनका साथ नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ और घर की बहुत हालत ख़राब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है, माँ बाप का हाथ बटा रही है। शिक्षा सुबह 6 बजे कंधों पर कसी लाद कर माता पिता के साथ मजदूरी के लिए निकल जाती है। लॉकडाउन में सब कुछ बंद है, काम धंधे ठप हैं। ऐसे में सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा स्कीम के तहत मजदूरों का गुजारा हो रहा है। मनरेगा का काम नहीं मिलता तो खेतों में धान लगाने पहुंच जाती है। चाहे दिन मुश्किल भरे हैं, लेकिन उम्मीदें अभी भी आसमान छूने की हैं। मनरेगा में मैंने कई बार कॉपी अप्लाई की तो वहाँ मेरी कॉपी नहीं बनी, तो वहाँ मैंने माता पिता का हाथ बंटवाया, उनकी सहायता करी और यहाँ भी खेता में दिहाड़ी पाऊँगी। तो भी सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड ला के दे सकती हूँ। माता पिता का कहना है कि मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने और चैंपियन बनाने तक का सफर तंग हालातों में पूरा हुआ। उम्मीद थी कि सरकार मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पेट भरने के लिए मजबूरी में मनरेगा में दिहाड़ी करनी पड़ती है। ऐसा काम नहीं है जो कि भाई बाहर से कोई पैसा है, अपने दिहाड़ी मजदूरी करके शिक्षा यहाँ तक पहुँचवाई है जी हमने, चाहे कुछ भी करे हमने, सरकार कोई सहायता नहीं कर रही और मजबूरी में करी है कि मैं कितना तो खेल दी ना, लॉकडाउन हुआ पता ना खुल रही। शिक्षा 3 बार ऑल इंडिया, 9 बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप और 24 बार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुकी है। शिक्षा वुशु में हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी है। लेकिन मौजूदा हालात में जबकि उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, एक अदद नौकरी की उम्मीद है। मैं इतनी बार बाहर से मेडल भी ले आई हूँ, पिछली बार मैंने फॉर्म भी अप्लाई किए थे, तब भी कोई जॉब का वो नहीं आया। तो भैया सरकार से यही है कि मेरे को जॉब मिले। शिक्षा ने आस नहीं छोड़ी है, विश्वास नहीं छोड़ा है। आज भले ही उसके दिन खराब चल रहे हों, लेकिन नौकरी की आस बाकी है, इस विश्वास से कि जरा भी साथ मिला तो इंटरनेशनल मेडल लाने में भी कसर नहीं रहेगी। रोहतक से सुरेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे टॉप 25 बड़ी